ये काम बिहार की घटना है। इन्हें जानते हैं आप? ये युगांडा के पशुपालन मंत्री एहसान कुरैशी हैं। क्या कहा? मैं गलत हूं। ये युगांडा के पशुपालन मंत्री नहीं बल्कि झारखंड प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जनाब इरफान अंसारी हैं। ओह, मुझे भ्रम हुआ क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि झारखंड प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को रांची में रिम्स की मेडिकल छात्रा के साथ हुए जघन्य अपराध की जानकारी नहीं होगी। देखा, सुना, समझा? नहीं समझा तो हम समझाते हैं। द फॉलोअप झारखंड पर यह रिपोर्ट प्रसारित हुई थी। दरअसल रांची में डेंटल छात्रा के साथ हुए रेप केस में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के विवादित और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी को लेकर द फॉलोअप ने ये तंजात्मक रिपोर्ट प्रसारित की थी। सुना है कि मंत्री जी ऑफेंड हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री का ऐसा मानना है कि उनका मान मर्दन हुआ है। मंत्री जी ने संस्थान को लीगल नोटिस भेज दिया है और अपने सम्मान की कीमत 10 करोड़ लगाई है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री का ऐसा मानना होगा कि माननीय होने के नाते केवल उनका मान मर्दन हो सकता है, वो भी केवल आलोचना भर से। केवल कटाक्ष पर ही मंत्री जी कुपित हो बैठे हैं। बाकी रिम्स में जिस गर्भवती महिला को स्ट्रेचर तक नहीं मिला और पैदल चलकर प्रसूता कक्ष तक जाना पड़ा, जिस महिला की हजारीबाग के किरडारी स्थित सीएचसी में टॉर्च की रोशनी में नसबंदी हुई, जिन गर्भवती महिलाओं को खटिया और बहंगी में ढोकर अस्पताल लाना पड़ा, जिन मरीजों ने वक्त पर इलाज न मिलने पर दम तोड़ दिया, जिस बिरहोर बच्चे के शव को एम्बुलेंस न मिलने पर उसका पिता झोले में डालकर घर ले गया, और चाईबासा में जिन बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाकर स्वास्थ्य मंत्री के विभाग ने जीते जी मार डाला, उनका मान मर्दन तो नहीं हुआ होगा। झारखंड वासियों, नया कानून पढ़ लीजिए। यहाँ केवल माननीयों की मानहानि होती है और आम जनता का क्या। स्वास्थ्य मंत्री की निगाह में एक आम झारखंडी का जब मान ही नहीं है तो हानि कैसे होगी? होती तो मंत्री जी नाप तोल कर जिम्मेदारी से बोलते। लीगल नोटिस में मंत्री जी ने दावा किया है कि द फॉलोअप झारखंड में प्रसारित हुई रिपोर्ट से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को प्रदत्त सम्मान से जीवन जीने के उनके अधिकार का हनन हुआ है। मंत्री जी बुरा न माने तो एक सवाल पूछूं। खटिया और बहंगी में ढोए जाते गर्भवती महिलाएं और मरीज, रिम्स समेत जिला अस्पतालों की गैलरी में फर्श पर लेटकर इलाज कराते लोग, टॉर्च की रोशनी में सर्जरी कराने को मजबूर हुए नागरिक और चाईबासा में संक्रमित खून चढ़ाने से HIV पॉजिटिव हुए बच्चों की तरफ से आपको भी एक लीगल नोटिस क्या नहीं भेजना चाहिए? आपका तो पता नहीं, लेकिन उपरोक्त सभी लोगों के संविधान में आर्टिकल 21 द्वारा दिए गए गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का खुला उल्लंघन हुआ है, जिसका जिम्मेदार आपका विभाग और आप हैं। यदि गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का हनन ही मुद्दा है तो फिर झारखंड के 3.25 करोड़ लोग आपको लीगल नोटिस भेजेंगे। उनकी मानहानि का हर्जाना इस कार्यकाल को छोड़िए, इस जीवन में आप भर नहीं पाएंगे। आलोचना और कटाक्ष से भरे महज एक न्यूज रिपोर्ट पर ही कुपित हो जाने वाले स्वास्थ्य मंत्री को यदि आम जन के मान की भी चिंता होती तो टॉर्च की रोशनी में नसबंदी किए जाने की घटना को पुरस्कार दिए जाने योग्य नहीं बताती। बिरहोर बच्चे के शव को पिता द्वारा झोले में ले जाने की शर्मनाक घटना पर अफसोस जाहिर करने की जगह आदिवासी पिता की संवेदना पर ही प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। रांची में डेंटल छात्रा को नशीला पदार्थ खिलाकर साजिश के तहत बलात्कार की जघन्य घटना से अनभिज्ञता जाहिर करके ये बचकाना सवाल नहीं पूछते कि बिहार की घटना है क्या। औचक निरीक्षण और OPD में बैठने को ही जिम्मेदारी समझने का भ्रम पाल कर बैठे स्वास्थ्य मंत्री अक्सर विवादित बयान देते हैं। शायद सुर्खियां मिलती होंगी, लेकिन जब उन्हीं बयानों पर आलोचना हो जाती है तो मंत्री जी ऑफेंड हो जाते हैं, उनके मान को हानि पहुंच जाती है। कमाल है। मंत्री जी हेल्थ डिपार्टमेंट में फैली कुव्यवस्था और अपने बचकाने विवादित और शर्मनाक बयानों को नोटिस कर लेते तो फिर हमें नोटिस भेजने की नौबत नहीं आती। जितनी रिसर्च, तर्क और क्लोज नोटिस बनाने में लगाई है, उसका आधा भी ऊर्जा और समय स्वास्थ्य विभाग की बेहतरी में लगाते तो इस तंजात्मक रिपोर्ट की नौबत ही नहीं आती। झारखंड कैबिनेट में 11 मंत्री हैं। कोई आपसे जाति दुश्मनी थोड़े है मंत्री जी। छोटा मुंह और बड़ी बात पर आपको एक सलाह देना चाहेंगे। अलग अलग संस्थानों और लोगों को लीगल नोटिस भेजने में वकीलों की फीस पर जितना खर्चा आप करते हैं ना, उसकी 1/4 कीमत पर कोई बढ़िया सलाहकार ढूंढिए जो आपको बताए कि सार्वजनिक मंच पर क्या कहना और क्या नहीं। आप अनाप शनाप कहेंगे नहीं तो हमारे भी कहने की नौबत नहीं आएगी। आप उल जुलूल कहते हैं और जब आलोचना होती है तो बिफर जाते हैं।
ऐसा कैसे चलेगा? आप सक्षम हैं तो आपने मानहानि का लीगल नोटिस भेज दिया, लेकिन वो आदिम बिरहोर समुदाय का पिता कैसे नोटिस भेजेगा जिसे आपके विभाग की कुव्यवस्था की वजह से अपनी नन्ही सी जान के शव को झोले में ढोना पड़ा? आपको पता है कि नहीं, संविधान केवल गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार ही नहीं देता, बल्कि कानून में मृतदेह को भी पूरा सम्मान मिलने का प्रावधान है। लेकिन ये आप कैसे समझेंगे? आपका विभाग तो अस्पतालों में मृतकों का शरीर चूहों द्वारा कुतर लिए जाने को भी गंभीर घटना नहीं मानता। हमने कटाक्ष और तंज के जरिए आपकी आलोचना भर की थी। आप माननीय विधायक हैं, प्रदेश की 3.25 करोड़ की आबादी के स्वास्थ्य का जिम्मा है आप पर। आपको आपकी जिम्मेदारियों का कितना इल्म है पता नहीं, लेकिन हमें पूरा भान है आपकी जवाबदेही का। संविधान के किसी भी आर्टिकल का कोई भी प्रावधान बतौर मंत्री आपको आलोचनाओं से ऊपर नहीं मानता। कोई राजशाही तो है नहीं कि आप जो कह देंगे उसे ईश्वरीय कृपा समझकर चुपचाप ग्रहण कर लिया जाएगा। द डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट यानी राजत्व का दैवीय सिद्धांत मध्ययुगीन शासकों की फैंटेसी था, जहां बुरा राजा जनता पर दैवीय प्रकोप समझा जाता था। यह डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र में बतौर जनप्रतिनिधि आपकी जवाबदेही है, केवल कार्यशैली में ही नहीं बल्कि बयानों में भी। आप कुछ भी कहकर निकल जाएंगे और द फॉलो अप जो लोगों का भरोसा है आपकी आलोचना भी ना करे, सवाल भी ना करे, इतनी लिबर्टी तो खुदा भी नहीं मांगते। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in